बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार नववधू का विवाह होकर के घर आई। बहुत ही मार्मिक कथा है। आप लोग कृपया इसको जो है सुने ना और पूरा वीडियो देखें और गौर करें और ध्यान से सुनें। ये कथा क्या कहती है, हमें क्या हमारे जीवन को शिक्षा देती है। जब नववधू घर पर विवाह करके आई, कुछ वर्षों बाद सास ससुर उसके बूढ़े हो गए। पुराने ज़माने की बात है तो जल लेने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था और वह सुबह के टाइम जल लेने के लिए कुएं पे गई और कुएं में जल भरने के लिए गई तो वहाँ एक बड़ी बूढ़ी ताई मिली। वहाँ उन्होंने पूछा उससे नाम पता, किसकी बहू हो और किसके यहाँ से आई हो, क्योंकि पहले ज़माने में नई बहुएं जो हैं घर से बाहर नहीं निकला करती थी, हर खेत का या पानी वगैरह लाने का कार्य नहीं किया करती थी। तो उन माता जी ने उससे पूछा बहू से, बेटा किसकी बहू हो, तुम्हारा क्या नाम है। उसने अपना नाम बताया और बताया, घर के सब हाल चाल पूछे उन्होंने। तो बोली सासू माँ की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है, इसलिए जो है वो पानी लेने नहीं आई हैं और हमें पानी लेने आना पड़ा है। इसलिए बोले और बेटा सब सही है घर में। बोले हाँ। बोले हाँ और तो सब सही है, सब ठीक ठाक है, लेकिन हमारे घर की एक रीति है। बोली क्या। बोले बासी खाते हैं और बासी खिलाते हैं। बासी मतलब जो बचा हुआ है, ये समझें, रात्रि का जो बचा हुआ वो सुबह खाते हैं, जो सुबह का बचा हुआ वो रात्रि के खाते हैं, मतलब ये है बासी का। अच्छा। वो माता जी सुन करके घर गई और संझा होते होते उनको रहा नहीं गया कि फलाने की बहू आज कह रही थी कुआं में बासी खाते हैं और बासी खिलाते हैं, इसका मतलब क्या है। उससे रहा नहीं गया और घर गई। बोला आज जाती हूँ, मेरी सहेली का स्वास्थ्य गड़बड़ है, पूछ करके आती हूँ। घर पहुँची, फलानी नाम लेती हुई पहुँची। कैसी है तेरी तबीयत, क्या हो गया है तुझे। सारी वार्तालाप होने के बाद उसने उससे पूछा आज तेरी बहू कुएं पे गई थी जल लेने के लिए, तो उसने एक अजीब बात कही। बोले क्या। बोले वो कह रही थी कि बासी खाते हैं और बासी खिलाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। क्या तेरे घर में बासी खाना खाया जाता है और लोगों को भी बासी खिलाया जाता है सबको। बोले नहीं, ये तो सठिया गई है, पागल हो गई है। बहू की सास ने बहू के ससुर से बताया, यानी कि अपने पति से बताया कि आज बहू पहली बार कुएं में पानी लेने के लिए गई और वहाँ लोगों से घर का खुचड़ करके आई है, कह के आई है कि बासी खाते हैं और बासी खिलाते हैं। हो सके तो इसको अभी का अभी इसके पीहर माँ बाप के इधर छोड़ करके आओ। ससुर साहब ने तुरंत उसका बोरिया बिस्तर बांधा और कहा बेटा तैयार हो जाओ, तुम बड़े दिनों से अपनी माँ बाप से मिले नहीं हो, तो चलो वहाँ तुझे वहाँ छोड़ करके आते। रास्ते में जा रहे थे, एक किसान खेत में गेहूं बो रहा था। उसने किसान से कहा, बहू ने, भैया गेहूं काट रहा था। उसने कहा भैया अभी काट रहे हो या पहले काट लिया है। ससुर ने सोचा कि हकीकत में ये बहू जो है हमारी पागल हो गई है। उसने ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज कर दिया और आगे गए। एक आदमी का देहांत हो गया था, उसको लेकर के राम नाम सत्य करते हुए लोग जा रहे थे। तो उस बहू ने वहाँ जो लोग पीछे से जा रहे थे उनसे कहा भैया बिल्कुल मर गया है या अभी जिंदा है। ससुर ने सोचा कि बिल्कुल एकदम पागल ही हो गई है क्या ये, बिल्कुल मर गया है, जब ही तो इसको लेकर के जा रहे हैं, मरा नहीं होता तो कैसे लेकर के जाते। पहुंच गए। बहू के माता पिता ने पूछा
क्या हो गया, कैसे लेकर के आए हो, पूरी कहानी बताई। ऐसे ऐसे कुएं में पानी लेने गई, रास्ते में एक किसान गेहूँ काट रहा था, उससे ऐसे ऐसे पूछा, बिल्कुल पूरा काट लिया है, अभी काट रहे हो या पहले काट लिया है? बोले इसका मतलब क्या हुआ? ससुर, दोनों ससुरों की यानी एक दूसरे के ससुर से वार्तालाप हो रहा है। बहू से रहा नहीं गया। अंदर से बहू जवाब देती है, हाँ मैंने उन माता जी से कहा कि बासी खाते हैं और बासी खिलाते हैं। तो क्या गलत कहा? पिताजी आप इनसे पूछिए, जब से मैं इनके घर में ब्याह होकर के गई हूँ, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना यज्ञ, ना जप तप, ना तीर्थ यात्रा, ना दान पुण्य, मैंने इतने वर्षों में कभी नहीं देखा कि कोई कुछ पूजा पाठ कर रहा है, कि जप तप कर रहा है या कुछ दान पुण्य कर रहा है। तो आप बताइए, जब कोई जप तप दान पुण्य भजन पूजन नहीं किया जाता है तो वो बासी ही तो रहा, सब ताज़ा क्या हुआ? तो बहू के ससुर ने कहा ठीक है, मैंने ये बात मान ली। रास्ते में एक किसान खेत पे बेचारा गेहूं काट रहा था, अब काट ही तो रहा था, उससे कह रही है कि भैया पहले काट लिया है या अभी काट रहे हो? बोली हाँ मैंने उससे कहा था। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये अभी काट रहा है, पहले अगर किसी से इसने कर्जा लेकर के खा लिया है तो अब काटेगा गाहेगा, और बेचारा इतनी मेहनत करके जितना कर्जा लिया है उसको बेच करके उसका कर्जा चुकता कर देगा। बताइए इसमें क्या गलत मैंने कहा? इसका मतलब कि पहले काट चुका है, पहले कर्जा लेकर के खा लिया, अब ये काटेगा, इसके घर में तो बचेगा नहीं, वापस तुरंत कर्जा चुका देगा। बोले ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। दूसरा, एक आदमी मर गया था, उसको राम नाम सत्य करते हुए रास्ते में ले जा रहे थे शव यात्रा को, तो उससे कह रहे थे भाई ये बिल्कुल मर गया है या अभी जिंदा है? अगर बिल्कुल नहीं मरा होता तो इसको क्यों ले जाते सौदाह में जलाने के लिए? बोले मेरा मतलब ये था बिल्कुल मर गया है, अगर इसने कहीं कुआं तालाब बागड़ी बावड़ी बगीचा बाग इत्यादि बनवा दिए हैं, कहीं दान पुण्य कर दिया है, तो वो तो जिंदा है, केवल उसका शरीर मरा है। लेकिन अगर उसने ये दान पुण्य तीर्थ यात्रा भजन पूजन और कोई मंदिर तालाब कुआं बावड़ी बगीचा इत्यादि नहीं बनवाया तो इसका नाम भी मिट गया, तब बिल्कुल मरा कहलाएगा। अगर इसने कहीं कुआं बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, बावड़ी बगीचा तालाब बनवा दिया, कहीं बगीचा लगवा दिया, तो इसका नाम अमर रहेगा। मैंने तो यही पूछा था कि बिल्कुल मर गया है या जिंदा है? अगर कहीं इसने अपना नाम कर गया है तो इसका नाम चलता रहेगा, बिल्कुल नहीं मरा है। तो मैंने इसमें क्या गलत किया? ससुर को पूरी बात प्रक्रिया समझ में आ गई और बहू को अपने घर वापस लेकर के आया। तो सासू माँ ने कहा क्यों इसको बाहर वापस ले आए हो, ये तो पगला गई है। बोले, ससुर ने कहा कि पगला नहीं गई है, पगला तो हम लोग गए हैं, जो आज तक हम लोग वही बासी खाते हैं और वही बासी खिलाते हैं, घर में कोई नया कार्य नहीं होता है। इसलिए बहुत ही सोचने और समझने का ये विषय है। अपने घर में जप तप पूजन भजन यज्ञ हवन दान पुण्य तीर्थ यात्रा इत्यादि हर वर्ष में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, वरना नहीं तो वही बासी खाते हैं और वही बासी खिलाते हैं। प्रभु बैठा आकाश में लेकर कलम दबात, और कागज पर दिन रात वह लिखता सबकी बात। वही कार्य है कि वहाँ सारा कुछ लिखा जाता है, किसने कब क्या किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।